आज हमें ट्रायंगल्स में पढ़ना है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तो दो ट्रायंगल लिए हैं, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ। तो ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर होगा अगर इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो और साइड्स प्रोपोर्शनल हो। इसका मतलब ये है कि एंगल ए एंगल डी के बराबर हो, बी ई के बराबर और सी एफ के बराबर। ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ का कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन होगा? ए बी के कॉरस्पॉन्ड डी ई, बी सी कॉरस्पॉन्ड ई एफ और ए सी कॉरस्पॉन्ड डी एफ। तो ये रेशियो, साइड्स के रेशियो बराबर होंगे, मतलब साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे। ए बी बाई डी ई इक्वल टू बी सी बाई ई एफ और ए सी बाई डी एफ। तो अगर ये दो क्राइटेरिया हो तो ट्रायंगल ए बी सी डी ई एफ सिमिलर होगा। ठीक है, तो सिमिलरिटी में हम लोग क्राइटेरिया देखते हैं। तो पहला क्राइटेरिया एंगल एंगल एंगल, ठीक है, जिस तरह कॉन्ग्रुएंसी में होता था, ठीक है, एस ए एस, एंगल एंगल एंगल, उस तरह से सिमिलरिटी में पहला है एंगल एंगल एंगल। तो दो ट्रायंगल है, इफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्रायंगल्स, ठीक है, इक्वल दिया हुआ है तो दोनों सिमिलर होगा। इसको एंगल एंगल सिमिलरिटी भी बोलते हैं। एंगल एंगल सिमिलरिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि दो ट्रायंगल के अगर दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया तो तीसरा अपने आप इक्वल हो जाता है। कैसे? वो देखिए कि यहाँ पे इस गिवन फिगर में तीनों एंगल का सम 180 होगा और यहाँ पर भी तीनों एंगल का सम 180 होगा और दो एंगल इक्वल दिया हुआ है। गिवन क्या है? गिवन है एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। सिर्फ दो एंगल ले रहे हैं तो तीसरा एंगल कैसे इक्वल था? देखिए, सिंस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ये एंगल ए की जगह क्या लिख सकते हैं? एंगल डी, बी की जगह एंगल ई प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। तो एंगल सी इक्वल टू क्या मिला हमें? 180 माइनस डी प्लस ई को हम उधर ला रहे हैं, ठीक है, तो माइनस में हो गया एंगल डी प्लस एंगल ई। तो इन ट्रायंगल ए बी सी हमें क्या रिजल्ट मिला? एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस एंगल डी प्लस ई। उसी तरीके से एंगल डी ई एफ में तीनों एंगल का सम जब हम लोग लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एंगल डी ई एफ इक्वल टू 180। तो एंगल एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी प्लस ई उधर चल जाएगा तो 180 माइनस एंगल डी प्लस एंगल ई। तो यहाँ पर इसका आर एच एस और इसका आर एच एस सेम है, इसीलिए एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ हो जाएगा। इसलिए दो ट्रायंगल में अगर दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिया हुआ हो तो तीसरा अपने आप इक्वल हो जाता है। इसलिए सिमिलरिटी का क्राइटेरिया एंगल 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 में हम लोग सिर्फ इसे एंगल एंगल सिमिलरिटी बोलेंगे। ठीक है, तो इस थ्योरम का हम लोग अभी प्रूफ देखते हैं। ठीक है, तो एंगल 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 का थ्योरम क्या है? इफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल देन प्रूव दैट दे आर सिमिलर। दो ट्रायंगल लिए हुए हैं, इसमें गिवन है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, हमें प्रूव करना है कि ये दोनों सिमिलर है। तो दो ट्रायंगल सिमिलर, इसके दो कंडीशन क्या होते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल और साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो उसके रेशियो बराबर होते हैं या प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो हमें ये दिया हुआ है एंगल इक्वल, तो हमें प्रूव करना पड़ेगा ए बी बाई डी ई इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इक्वल टू ए सी बाई डी एफ। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये साइड्स को लेकर है, इसलिए हम यहाँ पर तीन केस लेते हैं। पहला क्या है कि अगर हम ए बी को डी ई के इक्वल लेकर चले, ठीक है, तो उस केस में देखना है, फिर एक बार ए बी बढ़ा लेंगे डी ई से, एक बार डी ई बढ़ा लेंगे ए बी से, तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है देखते हैं। तो केस वन है कि इफ़ ए बी इक्वल टू डी ई, ये हम लोग लेकर चलते हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, ए बी इक्वल टू डी ई, ये हम लोग सपोज किए एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल है। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। अब जरा ध्यान से देखिए, इन दोनों ट्रायंगल में ये एंगल और ये एंगल के बीच का साइड और ये एंगल और ये एंगल के बीच का साइड सब आपस में बराबर है, दोनों साइड और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देयरफॉर बाय एंगल साइड एंगल, यहाँ कॉन्ग्रुएंसी लगा रहे हैं, एंगल साइड एंगल
कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ए बी सी ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, तो प्रूव करने के लिए हम लोग कॉन्ग्रुएंट का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होंगे। दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होता है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं। तो अगर कॉन्ग्रुएंट है तो बी सी के कॉरेस्पॉन्ड कौन ई एफ और ए सी के कॉरेस्पॉन्ड कौन डी एफ, दोनों बराबर हो जाएंगे। देयरफॉर बी सी इक्वल टू ई एफ और ए सी इक्वल टू डी एफ। ठीक है, अब यहाँ पे ई एफ को हम ला के यहाँ डिवाइड कर रहे हैं तो बी सी बाय ई एफ इक्वल टू क्या 1, और यहाँ पर भी डिवाइड कर रहे हैं तो ए सी बाय डी एफ इक्वल टू 1, और यहाँ पर जो हम लोग लेट किए थे ए बी इक्वल टू डी, तो ए बी बाय डी ई इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी रेशियो आ रहे हैं सब 1 आ रहा है। ठीक है, इसलिए सब तीनों रेशियो आपस में बराबर हो जाएंगे। देयरफॉर ए बी बाय डी ई इक्वल टू बी सी बाय ई एफ इक्वल टू ए सी बाय डी एफ। ये हमें प्रूव करना था। इसका मतलब क्या है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ का। ठीक है, तो केस 1 में ये सिमिलर मिला जब हम एक साइड दूसरे के इक्वल लिए। ठीक है, यहाँ पे लेट किए हुए इन दोनों को। ठीक है, अब जरा देखते हैं दूसरा केस जिसमें ए बी जो होगा वो लेस देन डी ई होगा। अब केस 2 ले रहे हैं जिसमें ए बी लेस देन डी ई है, इसलिए फिगर छोटा बड़ा बनाया है। ठीक है, डी ई एफ बड़ा ट्रायंगल है, ए बी सी छोटा है। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में हम लोग प्रूव करते हैं दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ए बी सी ट्रायंगल और डी ई एफ। इसके लिए पहले कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, डी पर एक पॉइंट पी ले रहे हैं और डी एफ पे एक पॉइंट क्यू ले रहे हैं। अब पी से क्यू को ज्वाइन करें, पी क्यू लाइन हो गया। ठीक है, और पी और क्यू इस तरीके से ले रहे हैं ताकि ए बी जो है वो डी पी के बराबर हो और ए सी जो है वो डी क्यू के बराबर हो। तो अब इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी पी क्यू हमें क्या गिवन है, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी। ये तो गिवन है क्योंकि सभी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिया हुआ है। ए बी इक्वल टू डी पी और ए सी इक्वल टू डी क्यू। ठीक है, ये भी गिवन है क्योंकि जब हम ड्रॉ किए पी क्यू तो ये दोनों था। तो ये दोनों साइड के बीच का एंगल, ये भी दोनों साइड के बीच का एंगल सब आपस में बराबर। देयरफॉर बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ए बी सी ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल डी पी क्यू के। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्रायंगल ए बी सी और डी पी क्यू। ठीक है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर हो जाएंगे और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर हो जाएंगे। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बी जो है वो पी के बराबर हो जाएगा एंगल डी पी क्यू के। देयरफॉर एंगल बी जो है वो एंगल डी पी क्यू के इक्वल हो जाएगा। और एंगल बी किसके इक्वल दिया हुआ है, एंगल ई के। ये कैसे है, गिवन है क्योंकि स्टेटमेंट में था कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल है। अब बी इसके इक्वल है और बी ई के इक्वल है। देयरफॉर एंगल डी पी क्यू इक्वल हो जाएगा एंगल ई के। और जरा ध्यान से देखिए, एंगल डी पी क्यू ये एंगल इस एंगल के ई के बराबर है। तो अगर पी ई एक ट्रांसवर्सल है तो पी क्यू और ई एफ पैरेलल हो जाएगा क्योंकि दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, इसलिए पी क्यू पैरेलल टू ई एफ। ठीक है, वो लिख रहे हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है इसलिए पी क्यू ये पैरेलल हो जाएगा ई एफ के। अब एक ट्रायंगल है डी ई एफ जिसमें पी क्यू पैरेलल ई एफ है, तो इसमें हम लोग थेल्स थ्योरम अप्लाई करते हैं। थेल्स थ्योरम अप्लाई करते हैं तो उसका एक कोरोलरी था, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी पी बाई पी ई इक्वल टू डी क्यू बाई क्यू एफ होगा।
बाय थेल्स थ्योरम और बाय कोरोलरी हम लोग बोल सकते हैं डी पी बाय डी ई इक्वल टू डी क्यू बाय डी एफ लिख रहे हैं उससे। देयरफॉर डी पी बाय डी ई इक्वल टू डी क्यू बाय डी एफ। अब ये कहाँ से आया? बाय कोरोलरी ऑफ थेल्स थ्योरम। ये कहाँ से आया? इसमें पी क्यू पैरेलल है ई एफ के, तो हम डी पी बाय पी ई इक्वल टू डी क्यू बाय क्यू एफ लिखेंगे। इसका मतलब ये अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे तो क्यू एफ यहाँ चल जाए और डी क्यू यहाँ आ जाए, इसको लिख सकते हैं क्यू एफ बाय डी क्यू इक्वल टू पी ई, यहाँ पर चल गया न्यूमरेटर में पी ई बाय डी पी। अब इन दोनों में दोनों तरफ हम 1 ऐड कर रहे हैं, दोनों तरफ 1 ऐड किए, एलसीएम लिए तो क्यू एफ प्लस डी क्यू बाय डी क्यू पी ई प्लस डी पी बाय डी पी। अब क्यू एफ प्लस डी क्यू क्या हो जाएगा? क्यू एफ प्लस डी क्यू डी एफ हो गया, और यहाँ पहले से डी क्यू है। और पी ई प्लस डी पी क्या हो जाएगा? डी ई, देखिए पी ई प्लस डी पी डी ई हो जाएगा, ये डी है। ओके, अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम कर दे, डी पी को यहाँ ले जाए और डी ई को यहाँ ले जाए, तो डी पी बाय डी ई इक्वल टू डी क्यू बाय डी एफ। तो ये थेल्स थ्योरम का कोरोलरी था, तो वहीं लिखे हुए हैं। तो हमें मिला डी पी बाय डी ई इक्वल टू डी क्यू बाय डी एफ। अब जरा ध्यान से देखिए, डी पी किसके बराबर है? ए बी के बराबर। यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं कि ए बी डी पी के बराबर है और ए सी डी क्यू के बराबर है। तो डी पी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए बी बाय डी ई इक्वल टू डी क्यू की जगह क्या लिखेंगे? ए सी बाय डी एफ। तो हमें मिला ए बी बाय डी ई इक्वल टू ए सी बाय डी एफ। जब हम लोग यहाँ पे ड्रॉ किए पी क्यू पैरेलल टू ई एफ, ठीक है, जब लाए थे तो मिला। तो सिमिलरली ए बी बाय डी ई इक्वल टू बी सी बाय ई एफ हो जाएगा जब हम लोग एक और फिगर ड्रॉ करेंगे जिसमें पी पॉइंट डी ई पे यहाँ पर लेंगे कहीं और क्यू पॉइंट यहाँ पर लेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे पी क्यू पैरेलल टू अगर डी एफ हो जाए तो सिमिलरली वो हमें मिलेगा ए बी बाय डी ई इक्वल टू बी सी बाय ई एफ। तो ये कहाँ से आया? और देखिए डी ई एफ ट्रायंगल में पी पॉइंट यहाँ ले रहे हैं और क्यू पॉइंट डी ई पे ले रहे हैं, पी ई एफ ले रहे हैं ताकि पी क्यू जो है पैरेलल मिले हमें डी एफ के। यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी ई क्यू दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो पी क्यू जो है वो पैरेलल हो जाएगा डी एफ का। तो ई पी, ये पी है, ई पी बाय ई एफ, ई पी बाय ई एफ इक्वल टू ई क्यू बाय डी ई होगा बाय कोरोलरी ऑफ थेल्स थ्योरम। तो सिमिलरली हम लोग यहाँ पे ए बी बाय डी ई इक्वल टू बी सी बाय ई एफ लाएंगे, ठीक है, जिससे जैसे भी पहले प्रूफ में लाए। तो ये हमें मिला ए बी बाय डी ई इक्वल टू बी सी बाय ई एफ, और ए बी बाय डी ई जो है ए सी बाय डी एफ के बराबर है, तो तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे। देयरफॉर ए बी बाय डी ई इक्वल टू ए सी बाय डी एफ इक्वल टू बी सी बाय ई एफ, ये हमें मिला। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी ये सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल डी ई एफ के। तो सेकेंड केस में हमें क्या मिला? जब ए बी लेस देन डी ई हो तो हमें प्रूफ ऐसे करते हैं, ठीक है, देखिए। ओके, तो यहाँ पर केस 3 ले रहे हैं जब ए बी ग्रेटर देन डी ई हो। यहाँ ट्रायंगल डी ई एफ लिए हुए हैं और ट्रायंगल ए बी सी लिए हुए, तो ए बी सी ट्रायंगल बड़ा है जहाँ पे ए बी ग्रेटर देन डी ई है, ठीक है, देख रहे हैं आप लोग। अब क्या करते हैं, ट्रायंगल डी ई एफ में हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं डी ई से पी तक और एफ से क्यू तक, इस तरीके से एक्सटेंड करना है। ये लाइन पी से क्यू तो हम लोग ड्रॉ कर लिए पी क्यू, ट्रायंगल डी पी क्यू एक मिलेगा और जहाँ पे डी पी जो है वो ए बी के इक्वल हो और डी क्यू जो है वो ए सी के इक्वल हो, इस तरीके से हम लोग ड्रॉ किए। तो अब हम ट्रायंगल ए बी सी और डी पी क्यू को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। कैसे? इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी पी क्यू ए बी इक्वल टू डी पी, ए सी इक्वल टू डी क्यू, और गिवन क्या है? एंगल ए इक्वल टू एंगल डी। तीनों एंगल आपस में बराबर हैं कॉरस्पॉन्डिंग, तो हम सिर्फ एक एंगल के यूज़ कर रहे हैं, एंगल ए और डी के। तो दोनों साइड के बीच का एंगल, तो एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से
बाय SAS ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DPQ। अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो जाएंगे। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, ये B के कॉरेस्पॉन्ड कौन है, ये P, ठीक है, और ये BE के इक्वल तो ऑलरेडी दिया हुआ है DEF, ये एंगल B के इक्वल, और हम प्रूफ क्या किए अभी कॉन्ग्रुएंसी से, एंगल B के बराबर है। देयरफॉर एंगल B इक्वल टू एंगल P, और एंगल B जो है वो एंगल DEF के इक्वल दिया हुआ है, ये गिवन है। तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर, देयरफॉर एंगल P इक्वल टू एंगल DEF, ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल है तो दोनों लाइन पैरेलल, देयरफॉर EF पैरेलल टू PQ। देख रहे हैं आप लोग। अब क्या करते हैं, इसमें कोरोलरी ऑफ थेल्स थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो जिस तरीके से अभी प्रीवियस हम लोग जिस तरीके से देखे जहाँ पे AB लेस देन DE था, तो यहाँ पे आप लोग बोल सकते हैं कि DE बाय DP इक्वल टू DF बाय DQ हो जाएगा। तो उसी को लिख रहे हैं, देयरफॉर DE बाय DP इक्वल टू DF बाय DQ, ठीक है। और जरा ध्यान से देखिए, ये DP किसके इक्वल, AB के इक्वल, और DF किसके इक्वल, नहीं DQ किसके इक्वल, AC के इक्वल। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो DE रहने देते हैं, और यहाँ पे DP या क्या लिखेंगे, AB इक्वल टू DF भी रहने देते हैं, और DQ या क्या लिखेंगे, AC। तो साइड्स का रेशियो बराबर आया। सिमिलरली हमें क्या मिलेगा, DF बाय AC इक्वल टू EF बाय BC। यहाँ पे देखिए फिगर से ये मिलेगा जब हम लोग D को एक्सटेंड करेंगे, और यहाँ पे EF को एक्सटेंड करेंगे, और ED को एक्सटेंड करेंगे, और यहाँ पे PQ पैरेलल होगा DF के, तो उस तरीके से वो प्रूफ होगा जैसे हम लोग पहले अभी प्रूफ किए थे। तो ये दोनों इक्वल हुआ आपस में, ये दोनों आपस में बराबर हुआ, तीनों आपस में बराबर हो जाएगा। देयरफॉर DE बाय AB इक्वल टू DF बाय AC इक्वल टू EF बाय BC। अगर ये तीनों रेशियो आपस में बराबर है, देयरफॉर ट्रायंगल ABC ये सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल DEF के। तीनों केस से आगे आइए, तो ये हुआ एंगल सिमिलरिटी का प्रूफ, ठीक है। तो सिर्फ इसे एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया बोलेंगे।